नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश कब बदलेगी तस्वीर और आपके साथ मैं हूं दिव्यदर्शनी। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार है और सरकार का दावा है कि प्रदेश में राम राज्य है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि गाजियाबाद जैसे शहर में कई इलाकों में भी लोगों को मूलभूत सुविधाएं तक नहीं मिल रही हैं। सोचकर ही अजीब लगता है कि एक वार्ड के लोग दिन भर पानी के लिए इंतजार करते रहते हैं। मतलब उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में विजयनगर के गली नंबर 13 में रहने वाले लोगों में से किसी को पता नहीं होगा कि पानी की आपूर्ति कब शुरू कर दी जाएगी। लोग घंटों पानी का पानी की पीरियड 3-4 दिन आता है पानी, उसके बाद फिर आता ही नहीं। शाम को तो बहुत ही कम आता है, सुबह भी बहुत दिक्कत से आता है। ये गली नंबर कौन सी है, एरिया कौन सा है? गली नंबर 13 शिवपुरी। ये अभी कुछ समय से ये काफ़ी टाइम से परेशानी है ये? अब कुछ समय से ज़्यादा होने लगा है। शाम को आता है प्रॉपर पानी नहीं आता? नहीं, कभी आता है कभी नहीं और आता। सुबह को कितने दिन तक आता है रेगुलर? सुबह को आ जाता है, कोई टाइम नहीं है सुबह। पानी का सुबह ही आता है बस, और वो भी फिर 2-3 दिन के बाद आना बंद हो जाता है। दिक्कत होती है काफ़ी। बाहर एक लगा हुआ है 10 HP का, पर उसका भी सप्लाई है नहीं गली में हमारी। गली नंबर लोकेशन क्या है? गली नंबर 13 शिवपुरी सेक्टर में। और सुबह को पानी प्रॉपर आता है? सुबह को 1-2 दिन लगातार आता है, फिर 3-4 दिन की फिर दिक्कत होने लगती है। और शाम को? शाम को भी वही है। कब से चल रहा है ये हो रहा है काफ़ी टाइम। पानी आता ही नहीं है। आगे वाली गली में भी आता है, उस वाली गली में बिल्कुल नहीं आता पानी। यहाँ 10 HP का टैंक रखा हुआ है पर उसकी कनेक्टिविटी इधर से दे ना रखी। शाम को तो बिल्कुल ही नहीं आता। और ये गली नंबर और एरिया कौन सा है? ये गली नंबर 13 है शिवपुरी। हमेशा पानी की प्रॉब्लम बनी रहती है? हमेशा आगे पीछे हर जगह पानी आता है, बस यहीं पे पानी नहीं आता है। और हमारी संवाददाता सीमा गुप्ता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी है। सीमा, जानकारी चाहेंगे ये कहाँ का मामला है, कितने समय से इन लोगों को पीने के पानी की दिक्कत हो रही है? जी दिव्या, आपको बता दें कि जैसा ये मामला देखने में आया है, पानी जो कि मूलभूत जरूरत है। आज के समय में पानी के बिना गुजारा कर पाना जिंदगी के लिए बहुत ही मुश्किल होता है। हर चीज में पानी की जरूरत होती है। बावजूद इसके ये गाजियाबाद के विजयनगर गली नंबर 13 में लोगों को ये समस्या का सामना लगातार करना पड़ रहा है। काफी दिनों से ये लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं। इनको पानी नहीं है पीने के लिए, पानी कपड़े धोने के लिए पानी की बहुत ज्यादा इनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये लोग कई बार अपनी शिकायत भी कर चुके हैं, जैसा कि इन्होंने बताया कि ये वेब पोर्टल पर भी अपनी शिकायत दर्ज कर चुके हैं। बावजूद इसके जब शिकायत दर्ज की गई तो जो कि अधिकारी थे वो लोग वहां पर आए और 2 दिन के लिए सप्लाई चालू करके और उसकी पोर्टल की जो कंप्लेंट थी उसे क्लियर करके उन्होंने उसके बाद उसका संज्ञान नहीं लिया, जिससे कि वहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं उन लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं। बच्चे बीमार हो रहे हैं क्योंकि गंदा पानी है, जबकि पानी का एक मोटर बाहर लगाया गया है लेकिन उसका कनेक्शन अभी तक उस गली को नहीं दिया गया है। अच्छा सीमा, कितने कुल स्रोत है पानी के इस गली के लिए और कितनी जगहों पर इस जगह से पानी सप्लाई होता है? जी दिव्या, अगर देखा जाए पानी की सप्लाई के लिए अभी तक सिर्फ एक ही स्रोत बनाया गया है। सुबह में और शाम में पानी टाइम से वहां पर आना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी पानी वहां पर समय से नहीं आता है। सिर्फ मात्र सुबह में कुछ समय के लिए पानी आता है, वो भी कभी कभी नहीं आता है, जिससे लोग बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। और शाम के समय में पानी वहां पर आता ही नहीं है। अगर वो व्यक्ति सुबह ना उठे और पानी ना भर पाए तो उसे पीने के लिए भी पानी मोल खरीदना पड़ता है। अच्छा, कितने परिवार यहाँ पर हैं सीमा जो यहाँ पर पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं, और अब पानी अगर नहीं आता है तो फिर ये अपने पानी की व्यवस्था किस तरीके से करते हैं? जी दिव्या, अगर बात करें परिवारों की तो काफी परिवार हैं जो यहाँ पर रह रहे हैं। पूरी की पूरी गली है। एक अनुमान लगाना मुश्किल होता है कि हर एक घर में कितना व्यक्ति है। 5 से 7 व्यक्ति हर एक घर के अंदर होता है। तो इस तरह से काफी ज्यादा तादाद में व्यक्ति यहाँ पर हैं। और अगर पानी नहीं आता है तो ये लोग या तो मोल खरीद कर अपना पानी इस्तेमाल करते हैं या फिर अगले दिन या उसके अगले दिन पानी आने का इंतजार करते हैं। अच्छा सीमा, बने रहिए आप हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। ब्रिज पवार है, स्थानीय निवासी, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। ब्रिज जी, बहुत स्वागत है आपका HNN 24/7 में। धन्यवाद आपका। ये जो पानी की समस्या आप लोगों को आ रही है, कितने समय से आप लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं और कितनी बार शिकायत कर चुके हैं इस बारे में? ये करीब मैं यहाँ पर जब से रह रहा हूँ तभी से ये प्रॉब्लम बनी रहती है। यहाँ पे परमानेंटली पानी नहीं आता है। 10 दिन पानी आता है, फिर 2-3 दिन के लिए पानी का इशू हो जाता है सप्लाई का। और IGRS पोर्टल पर भी मैंने इसकी कम से कम 4 बार रिक्वेस्ट जो है रेज की है। आते हैं, 2 दिन सप्लाई देते हैं, फोटो क्लिक करते हैं, टिकट जो है वो क्लोज कर देते हैं। जी, आपने कहा 4 बार कंप्लेंट करी है,
हर बार कैसे ये लोग आते हैं और कंप्लेंट क्लियर हो जाती है? क्या देखो पूछा नहीं जाता? मैं बताता हूँ। आप इन्होंने पानी की सप्लाई देनी चालू कर दी, ठीक जी। है। सप्लाई देने के बाद फोटो क्लिक किया, फोटो क्लिक करके वो लगा दिया और कंप्लेंट क्लोज कर दी। उसके बाद मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब डेली पानी नहीं आता है, 10 दिन पानी आया फिर बंद हो गया, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए। लेकिन विदाउट पानी 2 दिन भी या 3 दिन भी सर्वाइव करना कितनी प्रॉब्लम वाली बातें होती है। जी ऑफिस जाना होता है, बच्चों को जाना होता है, 10 काम होते हैं घर के। विदाउट पानी कैसे सर्वाइव कर सकता है बंदा 1 दिन भी? जी। जब तेज बीजे ताप 2 से दिन बात पानी करते हैं। नहीं आता तो आप लोग कहाँ से उसका अरेंजमेंट करते हैं? प्लांट लगे हुए हैं, जो पीने का पानी है उससे हमें नहाना होता है, सारे काम उसी से करने होते हैं। जी। एक दिन का जो खर्चा होता है वो भी काफी बैठ जाता है। जी। जो बेसिक रिक्वायरमेंट है उनको फुलफिल करने के लिए, बर्तन धोने के लिए भी आरओ प्लांट से पानी लाना पड़ता है। आपने बोला आपने ITRS पोर्टल पर शिकायत की, लेकिन क्या अलग से आपने अधिकारियों को इसके बारे में बताया कि यहाँ पर कंप्लेंट क्लोज कर दी जाती है, लेकिन एक स्थायी समाधान नहीं मिल पा रहा है? नगर आयुक्त सर को भी मैसेज भेजा हुआ है, जो जलकल हेड है मोरिया जी, उनसे भी बोला है। उनसे पहले KP आनंद जी थे, उनसे बोला था। त्रिपाठी जी थे, उनसे भी बोला हुआ है। ये साहब के संज्ञान में हमारी गली के बाहर 10 HP का एक पंप लगा हुआ है। मैंने बोला कि यदि ये गली के लिए है, इसकी गली में कनेक्टिविटी क्यों नहीं है? लेकिन कहने के बावजूद भी 3 महीने होगा अभी तक उसकी कनेक्टिविटी गली में नहीं आई है। तो आपको क्या कहा जाता है, क्यों नहीं ये कनेक्शन दिया जाता है? पानी क्यों नहीं आ रहा? 10 दिन आता है, 2 दिन नहीं आता है? गली ऊंचाई पे, ठीक है, गली ऊंचाई पे उसका सोल्यूशन तो आप ही दोगे। ऐसा थोड़ी ना कि ये गली वाले बिना पानी के रहेंगे, कभी भी इनको प्रॉब्लम होने लगेगी पानी की। जब सब जगह पानी आता है, हमारी गली में क्या इशू है? जी, बहुत शुक्रिया ब्रिज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। सीमा गुप्ता हमारी संवाददाता लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं। सीमा, यहाँ पर नगर आयुक्त तक से शिकायत की जा चुकी है, जलकल जो हेड है उनसे भी ये बात कही गई है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ आश्वासन दिए जाते हैं, फोटो क्लिक कर दी जाती है। आखिर समस्या क्या है अधिकारियों की कि यहाँ पर मूलभूत सुविधाएं नहीं दे पा रहे लोगों को? अगर बात करें अधिकारियों की, तो अधिकारियों का कहना यही होता है कि हर बार हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम कितना मुहैया करा पाएंगे? आखिर एक आध दिन की तो बात है, कभी कभी ऐसा हो जाता है, ये उनका जवाब हुआ करता है। अच्छा, एक गली की ये समस्या है, जब उन्हें एक गली की समस्या इतनी बड़ी लग रही है तो फिर जहां और भी बहुत सारे परिवार हैं, अगर वहां समस्या आती है तो फिर इसका मतलब तो फिर CM को देखना पड़ेगा इन सब चीजों को। अधिकारियों के बस में है ही नहीं कुछ। जैसा कि CM पोर्टल पर भी इस समस्या को डाला गया है, उसके बाद जब कि अधिकारी आते हैं और संज्ञान लेते हैं, सिर्फ 2 दिन के लिए पानी फिर चालू करते हैं, उसके बाद पोर्टल की समस्या पे दिखा दिया जाता है कि ये समस्या का समाधान हो गया है। ये बताया जाता है कि गली में ऊंचाई पर पानी, जगह जो है वो ऊंचाई पर है, जिस वजह से पानी की व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं हो पाती। तो 10 दिन जो पानी आता है वो किस तरह से आता है, उसके बाद 2 ही दिन के लिए, 3 दिन के लिए क्यों गायब हो जाता है? आखिर अधिकारी कुछ भी स्पष्ट रूप से इसका समाधान नहीं कर पा रहे हैं। जी, आप बने रहिए सीमा हमारे साथ देव नारायण शर्मा जी पार्षद है वार्ड नंबर 58 के। बहुत स्वागत है देव नारायण जी आपका HNN 24/7 में। जी नमस्कार। पार्षद है आप, आपके संज्ञान में मामला जरूर होगा कि गली नंबर 13 में पीने का पानी नहीं है, 10 दिन आता है, 2 दिन उन लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आखिर वजह क्या है? जी नमस्कार, मैं देव नारायण शर्मा वार्ड 58 से निगम पार्षद बोल रहा हूँ। जी, एक्चुअल में क्या है कि कई बार ऐसी समस्याएं हो जाती हैं कि कभी मोटर का फॉल्ट हो जाना, जैसे मोटर जो हमारे 30 HP की लगे हुए हैं, तो हमारे जो पूरे क्षेत्र को पानी सप्लाई करती हैं, उन मोटर जब पुग जाती है तो ये भी रीजन होता है कि उस कारण से सप्लाई सही तरीके से नहीं हो पाती। उससे उस पंप को ठीक करने में थोड़ा समय लगता है कि कभी कभी तो 1 दिन पूरा लग जाता है उसको रिबोर को ठीक करने के लिए। तो ये समस्या हो जाती है। हाँ, ये है कि मैं मान सकता हूँ कहीं लाइन का फॉल्ट होता है, कहीं कोई समस्या होती है, तो ये जरूर होता है कि पानी कई जगह प्रेशर अगर वो नहीं होगा तो प्रेशर से पानी नहीं जाता। जब तक हमारी टंकी फुल फिल नहीं हो जाएगी, ये जो टंकियां बड़े 30 HP की टंकियां पंप हैं, ये टंकी को फुल फिल करती हैं। जब तक वो टंकियां, क्षेत्र की वो टंकियां पूरी तरह से नहीं भर जाएगी, तब तक पानी का प्रेशर लाइनों में नहीं पहुंच पाता। अच्छा देव नारायण जी, जब लोगों से हमने बातचीत की, हमारी टीम ने बात की, तो उनका कहना है कि एक पंप इस गली को पानी सप्लाई करने के लिए लगाया, लेकिन कनेक्शन नहीं दिया गया है। और जब अधिकारियों से कहा जाता है तो कहते हैं यहाँ पर एलिवेटेड है ये गली, तो दिक्कत आ रही कनेक्शन देने में। कौन सी 13 नंबर गली में? जी, कनेक्शन तो सभी लगभग गलियों में है जी, लेकिन इस गली में नहीं है, इस गली में नहीं है। गली में ऐसा तो नहीं है कि किसी गली में अगर पाइपलाइन ना हो, सभी गलियों में पाइपलाइन बिछी हुई है।
क्योंकि लोगों को बहुत समस्या हो रही है। उनका कहना है जो प्लांट लगा हुआ है आरओ का, उसी से नहाना धोना करना पड़ता है, उसी से सारे काम होते हैं और खर्चा भी बहुत ज्यादा लोगों का हो जाता है और इसका स्थायी समाधान कुछ मिल नहीं पा रहा उन्हें। स्थायी समाधान ये होगा, समाधान उसका कि कुछ जगह पे पानी का दोहन, तो आप समझ रहे हैं कि पानी का बहुत ज्यादा दोहन हो रहा है जी, जो आने वाले समय के लिए बहुत घातक है। जनता को उसको ध्यान में रखते हुए पानी का इस्तेमाल सही तरीके से करना होगा। देवनारायण जी, आपकी बात बिल्कुल सही है, दोहन सही तरीके से करना होगा, लेकिन जब पानी ही नहीं आएगा तो दोहन किस चीज का करेंगे लोग? पानी का इस्तेमाल ही नहीं कर पाएंगे। जब उन्हें पानी नहीं मिलेगा तो दोहन सही तरीके से करने का मतलब ही नहीं बैठता। 10 HP के पंप का क्षेत्र माननीय नगर आयुक्त साहब को और माननीय अपनी मेयर साहिबा को दिया हुआ है कि उस क्षेत्र के लिए एक स्पेशली 10 HP का पंप लग जाए। जी, तो कब तक आपको लगता है कि समस्या का समाधान हो जाएगा इन लोगों की? जी, कब तक समस्या का समाधान मानते हैं आप? ये मेरे ख्याल से आप इसे मान लो कम से कम 15-20 दिन का मान के चले। मैं इस बैठक, अभी जो मेरी बैठक होगी इसमें हमारी, तो उसमें मैं इस प्रस्ताव को रखूंगा। जी, बहुत शुक्रिया देवनारायण जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। सीमा गुप्ता हमारी संवाददाता हमारे साथ बनी हुई है। सीमा, आपने सुना ये पार्षद हैं जो कहते हैं कि मैं प्रस्ताव रखूंगा बैठक में, लेकिन वो साथ में साथ यहाँ पर लोगों को भी हिदायत दे रहे हैं कि पानी का दोहन सोच समझ के कीजिए। पानी के दोहन की वो बात जरूर करते हैं, लेकिन जब पानी लोगों को पीने तक के लिए मुहैया नहीं है, वो प्लांट से खरीद कर अपने घर के बर्तन, कपड़े इत्यादि का काम करते हैं, तो वो जल का वाहन कहाँ से करेंगे? कल का दहन कर ही नहीं सकते हैं मैम जी। अच्छा सीमा जी, यहाँ पर आपने ये भी सुना होगा, उन्होंने कहा कि ऐसा है नहीं कि कहीं भी कनेक्शन नहीं दिया गया है। 30 HP के ये पंप लगा रखे हैं और उन्होंने कहा 10 HP का पंप और यहाँ पर स्वीकृत कराने की बात उन्होंने कही है। जी दिव्या, इसमें जो कनेक्शंस हैं, पानी के कनेक्शंस जो लगे हुए हैं, लेकिन जो पंप वहां पर लगाया गया है उन लोगों के लिए पर्टिकुलर सिर्फ उस गली के लिए एक पंप लगाया गया है बाहर, उसका कनेक्शन अभी तक अंदर कनेक्टिविटी नहीं दी गई है ताकि उससे पानी जो है अंदर लोगों तक सप्लाई हो सके। जी, क्योंकि उनके सामने ये सारी समस्या रखी गई। उन्होंने कहा नगर आयुक्त भी इस बात से वाकिफ है, यानी कि सारे अधिकारी जो है, खुद पार्षद भी इस बात से अवगत है, लेकिन स्थायी समाधान नहीं ढूंढ पा रहे हैं। जी, और उनका ये भी कहना है कि यहाँ पर पंप खराब हो जाता है, उसको रिपेयर करने में भी टाइम लगता है। तो क्या ऐसी बात सामने आई है जहाँ पर पंप खराब हो गया और उसकी रिपेयरिंग हुई हो? जी दिव्या, अगर बात करें खराबी की, तो देखिए टेक्निकल खराबी कभी कभी हो सकती है कि बिजली की खराबी के कारण कभी पंप खराब हो जाए। ये तो आए दिन की घटना है कि आए दिन ही वहाँ पर पानी की समस्या बनी हुई होती है। जैसा कि आपको स्थानीय निवासियों ने भी वहाँ पर बताया है, बाइट के जरिए हमने लोगों से भी वहाँ बातचीत करी, तो लोगों का कहना यह है कि तो लगातार बनी रहने वाली समस्या है। ऐसा नहीं है कि इसको बिजली की समस्या पे या कि मोटर की कनेक्शन उस पे खराबी पे डाला जाए। अगर ऐसा है तो आखिर क्यों नहीं अधिकारी उसको ठीक करवा पा रहे हैं? अच्छा, यहाँ पर जितना डिस्क्रिप्शन दिया गया है पार्षद की तरफ से कि जो टैंक लगाए गए हैं उसमें अगर वो पूरे फुलफिल नहीं होते हैं, मोटर से पानी नहीं चढ़ता है, तो उसमें भी सप्लाई में प्रॉब्लम आती है, तो क्या ये सारी चीजें अधिकारियों के सामने पार्षद द्वारा भी रखी जाती है? अभी तक जो पार्षद हैं उनको इस चीज की जानकारी नहीं थी। कल जब हमारे द्वारा ये खबर करी गई तब उन्हें इस चीज से अवगत हुए कि गली नंबर 13 में पानी नहीं आ रहा है। मेरे को 1-2 बार कंप्लेंट आई थी, लेकिन उसके बावजूद आज तक उन्होंने किसी भी चीज का संज्ञान क्यों नहीं लिया। आज वो इस चीज को कहते हैं कि मैं प्रस्ताव रखूंगा। तो आज तक जब जनता उनके आगे गुहार लगा रही थी तब उन्होंने उस चीज का जो प्लान था वो क्यों नहीं नगर निगम के या नगर आयुक्त के आगे रखा, ताकि अब तक लोगों को इसकी जो सुविधा थी, जो समस्या है, उसका समाधान मिल सकता। लेकिन आज जब HNN ने खबर को प्रमुखता से उठाया है तब वो इस चीज का आश्वासन दे रहे हैं कि वो इस चीज का प्रस्ताव रखेंगे। आपने कहा यहाँ पर क्योंकि दूषित पानी भी कई बार यहाँ पर सप्लाई होता है तो लोग बीमार पड़ रहे हैं, क्या उस तरफ भी प्रशासन का ध्यान नहीं गया कि कोई स्वास्थ्य विभाग की टीम आई हो यहाँ पर क्षेत्र में जांच करने के लिए? दिव्या जी, जैसा कि पानी यहाँ पर सुचारू रूप से नहीं आता है, जब गंदा पानी कभी कभार आ जाता है तो लोग उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं कि स्वास्थ्य विभाग तक वो कंप्लेन कर पाए। उनको तो ये होता है कि चलिए अगर गंदा पानी भी आया है तो वो घर के किसी साफ सफाई के में इस्तेमाल हो जाएगा। इसलिए अभी तक स्वास्थ्य विभाग को किसी भी तरह से अवगत नहीं कराया गया, क्योंकि अगर पानी सुचारू रूप से यहाँ पर लोगों को प्राप्त हो, लोगों को पीने का पानी रेगुलरली मिलता रहे, हर चीज के लिए पानी मिलता रहे, तो
उनका ध्यान दूसरी तरफ जाएगा। लेकिन जब पानी सुचारू रूप से प्रतिदिन उनको मिल ही नहीं पाता, जितना उनको चाहिए उतना पर्याप्त मात्रा में वो ले ही नहीं पा रहे, उनको मिल नहीं पा रहा, तो वो गंदा और स्वच्छ के डिफरेंसेस को कहाँ से आइडेंटिफाई कर पाएंगे अभी तक। अच्छा, आप बने रहिए हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता है अभिषेक गर्ग हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अभिषेक जी, बहुत स्वागत है आपका HNN 24/7 में। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अभिषेक जी, यहाँ पर गली नंबर 13 है शिवपुरी, यहाँ पर लोगों को पीने की पानी तक की समस्या आ रही है। पूरी जो सप्लाई है वो उनको रेगुलर नहीं मिल पाती और महज आश्वासन पे आश्वासन मिल रहे। क्या आपके संज्ञान में ये मामला है? नहीं, मेरे संज्ञान में अभी तक ये मामला नहीं था। आपके माध्यम से मेरे संज्ञान में मामला आया है जी। और चूंकि आपके माध्यम से ये संज्ञान में आया है मामला जी, मैं तुरंत ही जो हमारे विधानसभा अध्यक्ष हैं उनके माध्यम से मैं इसकी गहनता से जांच कराता हूँ जी। और जो भी हमारी पार्टी के स्तर पे इसकी लड़ाई लड़ी जा सकती है और आम नागरिकों की सुविधा के लिए और उन तक ये पानी की समस्या का समाधान कराने के लिए जी, हम जो भी लड़ाई लड़ सकते हैं वो निश्चित तौर पे हम नगर निगम से इस लड़ाई को लड़ेंगे जी। और उन तक ये सुविधा मुहैया कराने तक लड़ाई को हम समाप्त नहीं होने देंगे जी। अभिषेक जी, क्योंकि यहाँ पर खुद जो स्थानीय जनता है उन्होंने CM पोर्टल भी शिकायत की, लेकिन अधिकारियों द्वारा वहाँ पर 2 दिन सप्लाई दे दी जाती है, फोटोग्राफी कर ली जाती है, उसके बाद वो केस क्लोज कर दिया जाता है। देखिए, अगर आप CM पोर्टल बोले तो IGRS पोर्टल की अगर आप बात कर रहे हैं जी, तो ये जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की सरकार है, इसमें जिस तरह से काम हो रहा है केवल कागजी खानापूर्ति का काम इस सरकार के दौरान हो रहा है और किसी भी तरह का विकास कार्य कोई भी आपको पटल पे नहीं दिखेगा। अगर आप जनमानस से बात करें तो जनमानस पूरी तरह से त्रस्त है और सरकार के नुमाइंदे और सरकार के अधिकारी मस्त हैं। इस समय सरकार की स्थिति ये है, उनको जनता की समस्या से कोई रूबरू होने का मतलब नहीं है, उनको केवल भ्रष्टाचार से मतलब है। जो सुविधा शुल्क देगा उसके लिए उनके पास एंट्री है, जो सुविधा शुल्क नहीं देगा उसके लिए उनके पास कोई स्थान नहीं है जी। बहुत शुक्रिया अभिषेक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए सर और अपनी बात रखने के लिए। सीमा, जिस तरह से अब विपक्ष भी कह रहा है कि हम इस लड़ाई को लड़ेंगे, लेकिन वही सवाल उठता है कि जब चुनाव आते हैं तो सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो वोट मांगने सब चले जाते हैं, लेकिन समाधान जनता की समस्याओं का उसके बाद नहीं निकल कर आता। जी दिव्या, अपोजिशन हमेशा ये दावे करता है जब भी सरकार किसी एक की होती है और समाधान के लिए उनके पास जाया जाता है, विपक्ष के पास जब भी जनता जाती है तो वो हमेशा आरोप प्रत्यारोप ही करते हैं एक दूसरे के ऊपर कि अगर हमारी सरकार होती तो हम ऐसा कर देते और वैसा कर देते। लेकिन जैसा कि अभी गर्ग सर ने हमें आश्वासन दिया है कि वो हमारा जो पानी की समस्या है उसका समाधान कराएंगे, लेकिन जब जनता लगातार अपना लगी हुई है, यहाँ तक कि CM पोर्टल तक पे उन्होंने भी IGL पोर्टल तक पर भी ये खबर डाल दी है। सीमा जी, आप बने रहिए हमारे साथ महापौर जुड़ चुकी हैं सुनीता दयाल जी। मैम, बहुत स्वागत है आपका HNN 24/7 में। मैम, आप सुन पा रही है मुझे? हाँ बताइए जी। यहाँ पर शिवपुरी गली नंबर 13 का ये मामला है जहाँ पर लोगों को पानी पूरी तरीके से सप्लाई नहीं हो पाता, कभी आता है कभी नहीं आता। लोगों को प्लांट से पानी खरीद के अपने तमाम काम करने पड़ते हैं। कई बार CM पोर्टल पे भी शिकायत करने के बाद समाधान नहीं हुआ है। मैम, जाती है, मेंटेनेंस दे रखा है जी, कोशिश रहती है कि 2-4 घंटे के अंदर दिक्कत जो भी है वो दूर हो जाए जी। पानी सब जगह ठीक जा रहा है। विजयनगर में तो हम अब गंगा जल वाटर भी शुरू करने जा रहे हैं जी। अभी उसके लिए पाइपलाइन का ऑर्डर कर दिया है, जल निगम को अब उसका टेंडर देंगे, वो इसको करेगा डालेगा, उसके बाद तो इनकी और भी सप्लाई बढ़िया होगी जी। कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं मेयर होके सबके फोन उठा लेती हूँ, तो ऐसा तो नहीं है, जागरूक हूँ तभी उठाती हूँ सबके फोन, दिक्कत दूर हो इसलिए भी उठाती हूँ जी। तो बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं, पानी की कोई दिक्कत नहीं मैम। लेकिन हम आपको वो तस्वीर दिखा रहे हैं जो हमारी टीम ने खुद ग्राउंड जीरो पर जाकर कवर की है, वहां की आम जनता से बात की है। आम जनता की शिकायत थी कि एक गली के लिए इंडिविजुअल पंप लगाया गया है जिसका कनेक्शन उनके लिए नहीं है, यानी कि उस पंप का कोई फायदा जनता को नहीं मिल रहा है। अब आप वहाँ बैठ के कह रही हैं पता नहीं कहाँ जनता है, सीधी बात होती है, मैं तो कल क्षेत्र में भी भेज दूंगी और खुद भी घूमा। मैम प्लीज, हम चाहेंगे आप क्षेत्र में अपने अधिकारियों को भेजें, क्योंकि उनका लोगों का कहना है कि जब CM पोर्टल पर शिकायत की जाती है अधिकारी सप्लाई दे देते हैं, फोटो खिंचवा लेते हैं, कंप्लेंट बंद हो जाती है, लेकिन फिर कोई स्थायी समाधान नहीं होता।
तो यहाँ पर ये आपने महापौर को सुना, जिस तरीके से सीधे सीधे इस मामले को झुठलाती वो नजर आई हैं। सीमा, आपने सुना, उन्होंने कहा कहाँ कौन सी जनता है, हम यहाँ स्टूडियो पे बैठ के महज बातें कर रहे हैं, ऐसी कोई सच्चाई धरातल पर नहीं है। इससे क्या नजर आता है? क्या महापौर वाकई में जागरूक हैं अपने एरिया की समस्या को लेकर? जी दिव्या, अगर बात करें महापौर की, तो जिस तरह से आपने देखा कि महापौर का रवैया सीधे सीधे झुठला देने वाला था, वही तस्वीरें जो बयान कर रही हैं, जनता अपना दुख दर्द आपको खुद सुना रही है। जो वहाँ के स्थानीय निवासी हैं वो आपको खुद बाइट में सुना आपने, और फोन कॉल पर भी हमारे साथ जुड़े हैं। उन्होंने अपनी समस्या खुद बताई कि नगर आयुक्त तक भी ये जो है हमारी शिकायत जा चुकी है। तो महापौर का ये कहना बिल्कुल सरासर गलत है कि पानी पूरी रूप से आ रहा है। अगर आए तो जनता आखिर क्यों गुहार लगाएगी? अच्छा सीमा जी, यहाँ पर एक और चीज महापौर ने कही कि मैं जागरूक हूँ, मैं समस्या से अवगत हूँ, इसीलिए तो मैं फोन उठाती हूँ, यानी कि वो उठाती है सभी के फोन। क्या मेयर साहिबा को किसी ने फोन करने की कोशिश की और क्या उनके समय पर फोन उठाए जाते हैं? दिव्या जी, अगर बात करें मेयर साहिबा का, तो मेयर साहिबा पत्रकारों तक से बात करना समय समय पर उचित नहीं समझती। जब उनकी इच्छा होती है या उनके जो चुनिंदा पत्रकार होते हैं, सिर्फ उनको बुलाकर वो मीटिंग किया करती हैं। बाकी अमूमन कोई अगर बंदा उनको फोन भी करे या उनका पीए उनको बुला लेगा, बैठाएगा घंटों, लेकिन मेयर साहिबा बात करने या बाइट देने तक के लिए सामने नहीं आती है। उन्होंने इसी प्रोग्राम में कहा है सीमा कि वो कल अपने जो कर्मचारी हैं उन्हें क्षेत्र में भेजेंगे। हम चाहेंगे कि आप उनसे अपडेट लें कि वो कौन कर्मचारी हैं जो क्षेत्र में गए हैं और क्या समस्या का समाधान उन्होंने निकाला है। जी बिल्कुल दिव्या जी। सीमा, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो ये शिवपुरी गली नंबर 13 का मामला है, गाजियाबाद का मामला है, जहां पर एक इकलौता पंप लगाया गया है लोगों को पानी की सप्लाई देने के लिए, लेकिन वो भी सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। कई बार सीएम पोर्टल पर शिकायत की जाती है, खाना पूर्ति करके कंप्लेन बंद कर दी जाती है, लेकिन कोई स्थायी समाधान यहाँ पर नहीं निकला है। आपने महापौर को भी सुना, किस तरीके का रवैया उन्होंने दिखाया है और किस तरीके से पूरे मामले को झुठला रहे हैं। लेकिन हम यही उम्मीद करेंगे, जो उन्होंने कहा है कि कर्मचारियों को क्षेत्र में भेजा जाएगा, और जो दावे वो कर रहे हैं कि कहीं कोई कमी नहीं है, वाकई वो दावे सच साबित हो धरातल पर भी, और लोगों को जो पानी की समस्या हो रही है उनसे उन्हें जल्द ही निजात मिल सके।